हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, और यह टॉपिक एग्जाम पर्पस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। तो कहिएगा सर ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस जानवर का नाम है? ये क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्यों निकालते हैं इसको? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में वैरी करता है, बदलता है, और वो भी कैसे बदलता है? पीरियोडिकली चेंज होता है, बदलता है। इस पर हम करंट को दिखाते हैं और इस पे टाइम को दिखाते हैं, और इसका इक्वेशन आता था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यह इसका इक्वेशन था। करंट का वैल्यू टाइम के साथ में पीरियोडिकली चेंज होता है। तो जब भी कोई वेरिएबल फंक्शंस हो, ध्यान से सुनो, जब भी कोई वेरिएबल यानी फंक्शन टाइम के साथ में वेरी करे और वो भी पीरियोडिकली वेरी करे, तो इसका मीन वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा एक साइकिल में। बताए थे ना, आई मीन वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा 1 साइकिल में, यहां से यहां तक। तो क्या करंट का इफेक्ट भी 0 हो जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, करंट का इफेक्ट 0 नहीं होता है। तो इफेक्ट को समझने के लिए एक नया टर्म डिफाइन किया गया है, और उसे ही कहते हैं बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसको समझना कैसे है? देखो, पहले क्या करना है? करंट का स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर, और फिर उसका मीन निकालना है, और फिर उसका रूट निकालना है। लिखा हुआ है ऐसे, पढ़ेंगे इसको, समझेंगे ऐसे। करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, और फिर क्या करो? उसका रूट कर दो। जैसे यह करंट है, तो हमें लिखना होगा, अगर आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों आरएमएस। क्या बोलते हैं? आरएमएस पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा, किसका करने जा रहे हैं? करंट का। तो करंट लिखेंगे यहाँ पे, करंट का क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब क्या करोगे? मीन वैल्यू निकालना है। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए आपको बताए थे कि इसमें dt से मल्टीप्लाई करें, अब फिर इसको dt से डिवाइड करें, और इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट। याद है, जब भी किसी वैल्यू का मीन निकालना हो ना वेरिएबल फंक्शन में, तो जिसके साथ में वो वेरी करता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। अब पूरा को इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? तो जहां से जहां तक पूछा जाए। एक साइकिल में कहा जाएगा तो 0 से t तक, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? t लगता है। तो 0 से t तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या कह रहा है बच्चों? फिर रूट निकालो, तो यहाँ पे ऐसे रूट दे देंगे। समझे? तो यहाँ पे इसका दे दिए रूट। अब देखो करंट में कोई चेंजिंग आया, एक बार इसका स्क्वायर किए हैं और फिर इसका रूट कर दिए, तो वैल्यू तो होगा करंट का ही। तो इसी को बोलते हैं बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसको प्रूफ करेंगे तो आएगा कितना? देखो, आता है वैल्यू आई आर एम एस इक्वल टू
आई नॉट अब बट्टा में कितना √2। प्रूफ करने पर यही मिलेगा आपको। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों 0.707 और यहां से आई नॉट। अब कहिएगा सर इसको प्रूफ करके दिखाइए आप, खाली कहने से तो काम चलेगा नहीं। तो बच्चों पहले आप डाटा याद कर लें और हम इसको करते हैं प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। प्रूफ मतलब ड्राइव करना। हमने देखा कि आई आर एम एस इक्वल टू कितना होगा √अंडर आई का स्क्वायर dt अपॉन कितना dt। और यहाँ पे क्या था बच्चों 0 से t तक इसका इंटीग्रेशन। इस स्क्वायर रूट को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो एक बार ऐसे RMS इक्वल टू इंटीग्रेशन आई का स्क्वायर। आई का वैल्यू कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो रखेंगे यहाँ पे। तो यह हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू यहां से dt अब बट्टा कितना बच्चों dt। लिमिट क्या है 0 से t तक। कुछ हमने किया नहीं है, इस रूट को इधर ला दिए तो स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यह इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 0 से t तक, तो 0 से t तक t के जगह पे इस आई नॉट साइन ओमेगा टी को हमने रख दिया है। तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई इंटू डी टी अब बट्टा डी टी। अब मेरे प्यारे बच्चों में इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो इंटीग्रेशन 0 से t आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अब बट्टा में डी टी इसका भी 0 से t तक अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा dt का करोगे इंटीग्रेशन 0 से t तक, तो dt का इंटीग्रेशन तो t होगा। और देखो 0 से t तो कितना आ जाएगा t माइनस 0 बराबर कितना आएगा बच्चों t आएगा। ओके, तो इस पूरे की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं t लिख सकते हैं। तो वैल्यू चला आएगा 1/t। आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी है। यह करंट का क्या होता है एम्पलीट्यूड आई नॉट होता है। तो इसको बाहर निकाल देंगे, टाइम के साथ में वेरी नहीं करता है बच्चों। ऐसे क्या बचेगा 0 से t और यहाँ पे कितना आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या ऐसे इंटीग्रेट होगा नहीं होगा। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा अदर फॉर्म में, या तो साइन के फॉर्म में या तो कॉस के फॉर्म में। स्क्वायर जिसमें नहीं होना चाहिए, कंप्लीट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हो। तो आप लोगों ने पढ़ा था ऐसे कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ऐसा। इसको इधर लेके आएंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना चलाएगा बच्चों 2 चलाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टा 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख दीजिए, रखेंगे तो आएगा यहां से आई नॉट का स्क्वायर अब बट्टा टी इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है तो वहां पे देखो 2 से मल्टीप्लाई है थीटा में तो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी अब बट्टा 2 इंटू डी टी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें इससे मल्टीप्लाई करो अलग अलग, 2 को तो बाहर कर दो इधर। तो यहाँ पे आई आर एम एस का स्क्वायर इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2 आएगा बाहर तो हो जाएगा 2 टी
इस dt से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt देखो ऐसे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 ओमेगा t, और यहाँ भी dt अलग अलग इसको कर लिए इंटीग्रेट, कहाँ से 0 से t तक, ये भी कहाँ से 0 से t तक, ये पूरा में मल्टीप्लाई है इससे। हमने अलग अलग कर लिया दोनों को dt से मल्टीप्लाई करके, और कर लेंगे इसको इंटीग्रेट। यहाँ पे देखो बुआ आई नॉट का स्क्वायर बट्टा 2t, इस dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t होगा, यहाँ पे लिखेंगे t, और लिमिट क्या है 0 से t तक, फिर माइनस इस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होगा, याद करो साइन ओमेगा t, यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा बच्चों साइन 2 ओमेगा t, अब t में कितना से मल्टीप्लाई है 2 ओमेगा से, तो यहाँ पे 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 0 से t तक इसका लिमिट लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर अब बट्टे 2t, यहाँ पे t आएगा, t के जगह पे बड़ा t पुट करोगे अब -0, तो कितना बचेगा बच्चों t ही आएगा, और फिर यहाँ पे -2, इस पूरे के जगह पे बड़ा t पुट करो जहां जहां t है, तो आएगा ऐसा साइन 2 ओमेगा अब बड़ा t, अब बट्टा यहाँ से 2 ओमेगा, अब माइनस 0 पुट करेंगे t के जगह पे, तो कितना हो जाएगा पूरा टर्म यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, ऐसे साइन 0 का वैल्यू 0, और यहाँ पे देख लेते वैल्यू कितना आएगा, तो आप सबको याद होगा बट t इक्वल टू कितना होता है, अच्छा ओमेगा का वैल्यू देखो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अब बट्टा t होता है, इतना तो होता है सबको मालूम है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बट्टे t होता है, जहां जहां ओमेगा है वहां पे पुट कर दो 2 पाई बट्टे t, तो यहाँ पे अगर रखते हैं इस वाला टर्म में, देखो इस वाला टर्म में, चलो सीक्वेंसली कर देते हैं सीक्वेंस वाइज, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू आई नॉट स्क्वायर अब बट्टा 2t, t तो यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे साइन 2 इंटू ओमेगा के जगह पे 2 पाई अब बट्टा t, इंटू कितना t, अब बट्टा में यहाँ से 2 ओमेगा रहने दो, और यह 0 हो जाएगा, t से t मर जाएगा, साइन में कितना बचेगा बच्चों 4 पाई, आप सभी ने पढ़ा था साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0, याद रखो 2 पाई के मल्टीप्लाई में साइन का कोई वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे साइन 2 इंटू ऐसे 2 पाई होता, तो सबका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, 2 पाई के मल्टीप्लाई में कुछ भी यहाँ पे होगा ना, जनरल फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे n होता है ऐसे, तो वैल्यू कितना आता है 0 आता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स आप इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट कर लेंगे, तो देखो कितना चलाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बट्टा 2t, तो यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर अब बट्टा यहाँ से 2t, इंटू कितना है t, ये वाला t, और t से t मर गया, ओके। अब देखो आएगा कितना, यह आ जाएगा बच्चों आई नॉट का स्क्वायर अब बट्टा 2 आएगा 2, और यह हो गया आई आर एम एस का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर घर करेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो ये वैल्यू चलाएगा रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2, इसको सोल्व करेंगे तो यह आई नॉट और बट्टा कितना आएगा बच्चों रूट में 2, यह हो जाएगा आई आर एम एस का वैल्यू, ओके।
तो इतना आ गया IRMS। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। 1/√2 का वैल्यू निकालिएगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, IRMS इक्वल टू 1/√2 इंटू I0। तो इस पूरे का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो आता है वैल्यू 0.707 इंटू हो जाएगा I0, या IRMS का वैल्यू आ गया। यानी करंट के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, 0.707 इंटू I0। तो यह आपका प्यारा सा फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में एक बार जरूर लिखें। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अगले वीडियो में।